अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम योर होस्ट नोमान इकबाल एट द प्रोग्राम आज की शख्सियत एट निज़ाम टीवी. Today's personality, today's personality is the one of the nice personality, is one of the youngest personality. He was taken more than very over the few of the years, the last in the decade. He's an educationist, and he in touch with the most of the like you can say on the institutes. So he's an educationist, and he's running his study abroad visa. Yes, you can see this, like Australia, Canada, UK, USA, Europe, Turkey, Malaysia, China, and Cyprus. So he's running his own business, study abroad visa. Most of the institutes he's running his more years. After decades, he's running study abroad. So he's a very passionate, has very done his more than in there of the his profession, and he's martialized, he's doing more than that. So viewers, don't after that we visit Saradil. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? और आपकी तबीयत कैसी? आप सुनाएं? अल्लाह का करम. Yes viewers, as I had told you before that in the introduction, so it's a very nice intro about Saradil. So I'm sitting with Saradil. It's like a study abroad visa. It's office institute. So most of the institute, it's same like in the Europe, in America, in the Australia, in Canada, in the most of the Asian countries like Malaysia. He deals all over the world of the universities. So his education is in touch all of the institutes. His background is also from the educationist. So sir, after the wait of the viewers, so हमें आप बताइएगा कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा. हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ जर्नी. आज की शख्सियत में हम ये बताना चाहते हैं कि एक ऐसी जनरेशन जो एक कम एज में जिसने बहुत अच्छा एक इंस्टीट्यूट अपने अदारे को चला रहा है, और मोस्ट ऑफ दैट अदारों को इतना डेकेड्स लगता है, देन फिर आफ्टर ऑल दैट वो फिर इस चीज़ पे आते हैं. आपका बहुत अदारों के साथ इंटचमेंट रहा, और आप माशाल्लाह अपने इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं. और आपको कैसी ये कि लग रहा है, और ये लाइफ की जर्नी कैसी है, और आपके अदारे माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स को, यहाँ के और बाहर के भी स्टूडेंट्स को आप डील कर रहे हैं. हाउ इज़ दैट? अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई, कैसे? मैंने अपनी जर्नी नुमान भाई बैचलर्स के बाद स्टार्ट की थी. बीकॉम के बाद पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से शेखपुरा कैंपस से एज अ असिस्टेंट एग्जामिनर. फिर उसके बाद मैंने स्कैन स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी, जो एक काफ़ी रिनोन इंस्टीट्यूट है, उसमें एज अ जो है ना स्टडी अब्रॉड के तौर पर मैं आ गया असिस्टेंट के तौर पर. फिर मेरी प्रोग्रेस होती रही और उसमें मैं सीनियर के तौर पे चला गया. उसमें मैंने अराउंड कोई 9 to 10 ईयर्स काम किया. और अब उसके बाद मैंने फिर एक मल्टीनेशनल कंपनी थी IDP एजुकेशन, उसमें मैंने 1.5 ईयर किया. उसके बाद मेरा जो इंटरेस्ट पैदा हुआ कि मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस ले लिया है इस फील्ड में, तो मैंने सोचा कि मैं अब इस फील्ड में ख़ुद जो है ना एंटर हो जाऊँ एज आ एंटरप्रेन्योर. तो उसमें मैंने फिर ये सहर कंसल्टेंसी को ज्वाइन किया एज आ पार्टनर. तो अब मेरी जर्नी इस हिसाब से बड़ी अच्छी चल रही है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी एक्सपीरियंस आ गया मार्केट का, और मैं काफ़ी कंट्रीज़ का काम कर रहा था, लाइक UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड एंड USA. और उसके बाद ये चीज़ थी कि जर्नी जो है काफ़ी अप्स एंड डाउन तो आते हैं लाइफ में, पर यह है कि उसको स्मूथली लेके चल रहे थे और वो चलता रहा है. और उसके बाद ये चीज़ है कि हम लोग जो है ना स्टेज पे पहुंच गए हैं. मैं और मेरी फैमिली का जो मुझे सपोर्ट रहा है, उसमें मैं इस स्टेज पे हूँ कि मैं अब अपने काम को रन कर रहा हूँ, और अच्छे तरीके से इंशाल्लाह उसको रन करूँगा. और सर मुझे आप बताइएगा कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा. आप ये नॉर्थहैम्पटनशायर यूनिवर्सिटी UK की जो है, UK की फेमस ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि पूरी दुनिया में मानी जाती हैं, एंड अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ एंड नॉर्थ अमेरिका, ऑल ओवर द कॉन्टिनेंट्स जितने भी हैं, पूरे दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट्स को आप डील कर रहे हैं, उनकी यूनिवर्सिटीज़ को. ऑस्ट्रेलिया भी है, एशियन यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, सो यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ को भी देख रहे हैं आप. मोस्ट ऑफ दैट सारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं, MBBS, चार्टर्ड अकाउंटेंट, IT, HR और मार्केटिंग, एंड ऑल ऑफ द प्रोग्राम्स ऑफ द डिग्री, स्पेशली ऑन द इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन लेवल, ऑनर्स लेवल के एंड मास्टर्स लेवल के एंड PhDs. हाउस दैट, एंड स्टूडेंट्स कितना आपके साथ कंफर्टेबल, मोस्ट ऑफ दैट इदारे के भी साथ बहुत आपके माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बहुत उनको बड़ा कंफर्ट में भी हैं, इधर भी और बाहर भी जाके, और बहुत ज़्यादा
रहे होते हैं कि इस तरह को ज्वाइन करें एंड देन यू कैन अवेल दिस। सो हाउ इज़ दैट, आपका यूनिवर्सिटीज़ के जो बाहर के जो डीन्स है और यहाँ के जो डीन्स है उनके साथ आपका कैसा एक एक्सपीरियंस रहा? नुमान भाई, मेरा यूनिवर्सिटीज़ के साथ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और अभी चल भी रहा है, शुक्र अल्लाह का। उसमें ये चीज़ है कि मोस्टली जो है हम लोग यूके ऑस्ट्रेलिया को डील कर रहे थे और कनाडा भी हमारा चल रहा है अच्छा। और उसमें ये चीज़ है कि यूके में हम लोगों ने ज़्यादा काम किया है उसके, क्योंकि यूके की यूनिवर्सिटीज़ की जो रिक्वायरमेंट्स है अदर कंट्रीज़ तो उसमें ज़रा लीनियंसी होती है, इसमें ज़रा आसानी से हमें एडमिशन मिल जाता है, वीज़ा के चांसेस ब्राइट होते हैं और इस वजह से हमारे पास स्टूडेंट्स ज़्यादा यूके में गए हैं। उसमें ये चीज़ है कि स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी अच्छे हैं, स्टूडेंट्स वहाँ अभी जा भी रहे हैं। अभी भी कल मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई थी तो उसने बताया था कि उसका वीज़ा अभी आया, अप्रूव हो गया, तो आज मेरे पास उसने विज़िट भी किया है। तो उसमें ये चीज़ थी कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं ऑस्ट्रेलिया में बड़े अच्छे गए हैं, कनाडा में हैं, यूएस में गए हैं, पर यूएसए की वीज़ा रेशो ज़रा थोड़ी सी कम होती है, इसलिए लोग जो है ना यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की तरफ ज़्यादा मूव होते हैं। बाकी ये कि हम लोग फेयर काम कर रहे होते हैं ताकि स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, आगे उधर जाके हम उसको प्रॉपर उसकी यूनिवर्सिटी, उसके कोर्स, उसकी अकोमोडेशन, लिविंग एक्सपेंसेस, ईच एंड एवरीथिंग की हम उसको गाइड देते हैं ताकि उसको और उस एयरपोर्ट तक की इन्फॉर्मेशन होती है कि एयरपोर्ट पे क्या लेके जाना है उसने, क्या नहीं लेके जाना, और एयरपोर्ट तक भी उसको गाइडेंस होती है ताकि स्टूडेंट के लिए कल को कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम ना आए और हमारे लिए भी कल को कोई प्रॉब्लम ना बने। और इसलिए हमारे यहाँ जो स्टूडेंट रेशो है उसमें ये है कि मोस्टली ये होता है कि स्टूडेंट्स ड्रॉप भी हो जाते हैं, इवन अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट काफ़ी ड्रॉप होते हैं यूनिवर्सिटी से, पर हमारा कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम उस स्टूडेंट कोई ऐसा जो फेक स्टूडेंट हो जो जाए और ड्रॉप हो जाए। तो इसलिए हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और मार्केट में हमारा काम अच्छा चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा है। इवन अब एक नाम भी बन गया हुआ है, स्टूडेंट जो है ना मेरे पास अदर कंट्री से हैं। अभी मैंने एक अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स का भी वीज़ा किए हैं 2-3, और मेरे पास सऊदीया से एक स्टूडेंट आया था उसका किया है। एक मेरे पास जो था एक स्टूडेंट था अभी जो अभी मेरे पास इंक्वायरी आई है वो चाइना से भी है। तो मतलब हम इन कंट्रीज़ को भी देख रहे हैं कि मतलब अदर कंट्रीज़ में भी हमारे स्टूडेंट्स जो गए हुए हैं उनका कोई रिलेटिव्स है, कोई दोस्त है, कोई जाने वाला होता है तो वो हमें रेफ़र कर देते हैं, तो जिससे हम उनको सर्विस भी दे रहे हैं। तो अभी हमारा इस तरह काम चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। और जर्नी जो है इसमें बहुत लर्निंग है, हर दूसरे दिन तीसरे दिन हमें कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखने को मिल रही होती है। तो इसलिए हम इस फील्ड में को मैं जो हूँ ना स्पेशली बड़ा इंजॉय करता हूँ, और स्पेशली हमें जो है ना इसमें सर्च करने का बड़ा मौका मिलता है कि हर कंट्री की जो एजुकेशन स्टैंडर्ड हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो कैसे चेंज हो रही हैं दिन ब दिन। तो उस हिसाब से हम अपने स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं और शुक्र अल्लाह का कि अभी जो है हमारे पास अच्छी वीज़ा रेशो चल रही है और इंशाल्लाह ये चलती रहेगी इंशाल्लाह। और सर मुझे ये बताइएगा, आपने जैसे बहुत अच्छी बात की, पाकिस्तान के रूरल एरियाज से भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं और दूसरे लाइक लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में तो अवेयरनेस होती है स्टूडेंट्स को, और कुछ यहाँ के भी हैं जो नहीं होती। और मोस्ट ऑफ दैट टीनेजर्स जो हैं 18 एज के, जो कि ग्रेजुएट करने जाते हैं आफ्टर द इंटरमीडिएट, और आप वो भी बता रहे हैं कि उनको भी आप अवेयरनेस देते हैं, स्पेशली फॉर द हीथ्रो एयरपोर्ट हो, जेएफ एयरपोर्ट हो और ऑस्ट्रेलियन एयरपोर्ट हो और दुबई और ये सारा। तो आप ये मुझे बड़ी अच्छी एक चीज़ लग रही है, रूरल एरियाज़ के जो स्टूडेंट्स हैं मोस्ट ऑफ दैट वो बहुत मासूम होते हैं एज वेल शहर के जो जितनी लिविंग स्टाइल है और उससे, और ख़ासकर यूरोप और अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में जाके, ऑस्ट्रेलिया में जाके, मोस्ट ऑफ दैट इन कॉन्टिनेंट्स में जाके उनके लिए बड़ी एक प्रॉब्लम बनती है। तो आपका दायरा यानी बहुत अच्छा उनको अवेयरनेस भी दे रहा है ताकि उनके लिए इजीली असेस हो और उनके लिए प्रॉब्लम ना बने वहाँ जाके भी स्टूडेंट्स को। सो आप आइट्स में भी इंग्लिश में बहुत अच्छा और टॉफल में भी डील कर रहे हैं, सो आप स्टूडेंट्स को मोर देन कंफर्टेबल हैं जो कि आइट्स इस अदारे से बहुत अच्छा कर रहे हैं, सहर इंस्टीट्यूट से। और मुझे आप बताइएगा कि आपका स्टडीज़ के हवाले से कैसा आप उनको जो लेक्चरशिप देते हैं, आपके अदारे के जो लेक्चर्स हैं उनके साथ उनका कैसा आपको फ़ील होता है यहाँ के और शहर के, और जो एक देहात के जो हैं लोग, रूरल एंड अर्बन एरियाज़ के स्टूडेंट्स का, आपको कैसा आपको फीलिंग आती है उनके साथ और उनको लेके चलना और बाहर तक इतनी अवेयरनेस देना ताकि उनके लिए प्रॉब्लम ना बने?
अनुमान भाई, ये जो दूसरे शहर हैं रूरल एरिया जिसमें छोटे शहर होते हैं, उसमें स्टूडेंट के पास नॉलेज होता है, पर उसमें ये चीज़ होती है कि उसको ना प्रॉपर कोई गाइड करने वाला नहीं होता। जो गाइडेंस है उसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो चाहते हैं कि बस हम शॉर्ट टाइम में जल्दी से जल्दी चीज़ों को अवेल कर लें और पहुंच जाएं। फिर उनको गाइड करना पड़ता है, उनको हर चीज़ का बताया जाता है कि एजुकेशन के जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बताए जाते हैं कि इनको आप मीट करें, आइट्स करें, इंग्लिश की रिक्वायरमेंट पूरी हो, और अगर कोई जो है किसी ने कोई एजुकेशन कम ली हुई है या कर रहा है स्टडी, तो हम उसको कहते हैं कि यार ये स्टडी कंप्लीट करें फिर हमारे पास आ जाएं। सेकंड आ गया कि इन लोगों को फिर हम आर्ट्स के लिए भी गाइड करते हैं, या अदर इंग्लिश टेस्ट होते हैं लाइक टॉफल है, पीटी है, ठीक है, ये भी टेस्ट होते हैं, हम इनके लिए भी गाइड कर रहे होते हैं कि यार आप इनको करें ताकि आप एक आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो देन आप अपने जो है ना अपनी यूनिवर्सिटी में अपनी क्लासेस को अच्छे तरीके से ज्वाइन कर सकते हो, आप इंग्लिश बोल सकते हो। अगर आप ये कहें कि मैं विदाउट आर्ट्स जाऊँ तो हालांकि जा सकते हैं स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटीज़ भी अवेलेबल हैं, पर उसमें ये चीज़ होता है कि हम कहते हैं कि आप आर्ट्स कर लें या इंग्लिश कोर्स कर लें जो एक्सेप्टेबल हैं यूनिवर्सिटीज़ में, इससे आपकी जो एक कम्युनिकेशन लेवल है वो अच्छा हो जाता है और स्टूडेंट करते हैं। मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास आयट्स, टोफल और पीटी करके आ रहे हैं और वो बहुत अच्छा अपना परफॉर्म कर रहे हैं और वो जाके अपने आप को सेटल भी कर रहे हैं। इवन उसमें ये होता है कि एक जो रूरल एरिया से स्टूडेंट्स है, अभी मेरा भावलपुर से तो एक स्टूडेंट गया है, तो उसके रेफ़र से मुझे 3 स्टूडेंट अभी मिले हैं, तो जिसका मतलब ये है कि हमने उसको एक अच्छी सर्विस दी और उसको अच्छा कम्युनिकेट किया, वहाँ जाके वो यूनिवर्सिटी में हैप्पी भी है, तो उसके कमेंट्स अच्छे हुए तो उसके रेफरेंस से हमें स्टूडेंट्स मिले। और उसमें ये चीज़ है कि ये लाजमी नहीं है कि एक मेरे पास स्टूडेंट हो, मेरे पास इसके अलावा और भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो अभी अदर सिटीज़ से गए हैं जिनमें छोटे छोटे शहर हैं, और उसमें ये चीज़ है कि वो स्टडीज़ कर रहे हैं। हमारा मकसद मेन स्टूडेंट्स को ये बताना होता है कि आप स्टडी करेंगे तो तब आपको जाके वाइट कॉलर या ब्लू कॉलर जॉब मिलेगी, अदरवाइज़ आप जो है ना स्ट्रगल करते रहेंगे, कैश एंड कैरीज, मैकडॉनल्ड्स, KFC वगैरह छोटी छोटी जॉब करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम, और जॉब्स की और जॉब में फिर वो प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उसमें ये चीज़ है कि वो स्टडी छोड़ेगा तो वो उनका फ्यूचर नहीं बन पाएगा। तो इसलिए वो वाइट कॉलर जॉब के लिए उसको स्टडी कंप्लीट करना ज़रूरी है ताकि जो है ना अपनी वो फैमिली को भी सपोर्ट करे और अपनी कंट्री को भी सर्व कर सके। और सर एक चीज़ है कि स्टूडेंट्स में मैंने देखा है यहाँ की जो पेरेंट्स हैं और लाइक यू कैन सी दिस, जो अवेल कर रहे होते हैं, अफोर्ड कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स को भेजते हैं, LLM और LPC हो गया, MBBS हो गया, इंजीनियरिंग हो गई, यहाँ की नर्स्ट लम्ब से पढ़ के, ग्रेजुएट होके, NCA से पढ़ के, LSE से पढ़ के, सो और किंग एडवर्ड भी, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, बाहर जाके वो स्टूडेंट्स जॉब करते हैं या नहीं करते, और जॉब्स करते हैं या नहीं करते, अपने प्रोफेशन की करते हैं, और उनके पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि आपने जॉब नहीं करनी, और वो करना चाह रहे होते हैं क्योंकि उनका दिल कर रहा होता है। मोस्ट ऑफ दैट पेरेंट्स ये कहते हैं कि सिर्फ आप स्टडी पर ही फोकस रखें, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि उन्हें इमरजेंसी में करनी पड़ती है बिकॉज लाइक जो मिडिल क्लास हैं या लोअर मिडिल क्लास हैं या अपर मीडियोकर हैं या हायर क्लास है, अफोर्डिंग में आती है, कुछ लोग नहीं अफोर्ड कर रहे होते। सो एक बड़ा एक रेशियो आ जाता है, स्टूडेंट्स जो बहुत इंटेलिजेंट है, जो टॉपर है यहाँ की यूनिवर्सिटी का, उसके लिए तो एक प्रॉब्लम नहीं होती, वहाँ जाके पढ़ रहा है और वो और जॉब्स भी कर रहा है अगर वो एक अवेल कर सके। सो और यहाँ तो फिर ना भी कर सके तो लेकिन ये है कि हाउ इज़ दैट फीलिंग ऑफ अबाउट स्टूडेंट को यहाँ पे कितना इंटेलिजेंट होना चाहिए ताकि, और उसके जो पेरेंट्स के लिए भी प्रॉब्लम ना बने, क्योंकि मोस्ट ऑफ दैट पेरेंट्स नहीं भेज पा रहे होते अदर फीस, उनको करनी पड़ती है वहाँ पे जॉब, अपने प्रोफेशन की मिले ड्यूरिंग द स्टडीज़ और ना मिले। सो स्टूडेंट्स के लिए कितना हमें इजीली असेस्ड रखना चाहिए, स्पेशली फॉर आवर यूथ। सो हमें कितना एक इजीली असेस्ड रखना चाहिए कि उनके लिए भी, उन्हें स्टडी में भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हों, और साथ साथ अगर उन्हें इमरजेंसी में खुदा नास्ता इमरजेंसी में उन्हें करनी पड़े जॉब, सो वो हाउ इज़ दैट दे फील एंड विद देयर आफ्टर देयर ग्रेड एंड मास्टर्स। नुमान भाई, उसमें ये चीज़ होती है कि जो स्टूडेंट्स स्टडी करने के लिए UK या अदर कंट्रीज जा रहे होते हैं ना, तो हर कंट्री इनको ना पार्ट टाइम जॉब अलाउ करती है,
वो होता है यूके में 20 आवर्स पर वीक होता है ड्यूरिंग स्टडी, और जो है हॉलीडेज़ में वो 40 आवर्स होते हैं। उसमें ये होता है कि मैं स्टूडेंट को खुद भी कई दफ़ा कहता हूँ कि आप पार्ट टाइम जॉब करें। इससे ये होगा कि आपकी लर्निंग होगी। जब लर्निंग अच्छी होगी तो आपको पता होगा कि यार मैंने मार्केट में आफ्टर ग्रेजुएशन जब जाना है तो मुझे पता है कि मैंने अपने एम्प्लॉयर के साथ कैसे, मेरा एम्प्लॉयर का रवैया होगा, या मैंने अपने आप को कैसे मीट करना है रिक्वायरमेंट्स को। तो जिसकी वजह से जो है ना, मैं तो इस चीज़ को सपोर्ट भी करता हूँ स्टूडेंट्स के लिए कि वो पार्ट टाइम जॉब करें। हाँ, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो फाइनेंशियली बड़े अच्छे स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनकी फैमिली का बैकग्राउंड बहुत अच्छी होती है, फाइनेंशियली उनके पेरेंट्स उनको बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो नहीं भी कर रहे होते, तो उसमें भी वो उनको एक एज मिल रहा होता है कि उनको फैमिली सपोर्ट कर रही है, तो जिसकी वजह से वो पार्ट टाइम जॉब नहीं करते, पर उनको आफ्टर ग्रेजुएशन वो बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जा रही हैं। जिस तरह हमारे पास रसल ग्रुप यूनिवर्सिटीज़ हैं यूके में, जो कि टॉप ऑफ दी लाइन है, तो उसमें हम अपने स्टूडेंट्स को रिक्रूट करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो उस यूनिवर्सिटीज़ की थोड़ी सी रिक्वायरमेंट ज़रा टफ होती हैं, तो स्टूडेंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पार्ट टाइम जॉब करे। तो उसके लिए फिर वो ये होता है कि वो जो है ना अपनी सपोर्ट जो है ना फैमिली से ले रहा होता है, और बट उसमें ये चीज़ होती है कि आफ्टर ग्रेजुएशन जो जैसे ही वो डिग्री कंप्लीट करता है उसको एक अच्छी कंपनी में, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब मिल जाती है। और हम स्टूडेंट्स को साथ साथ गाइड भी कर रहे होते हैं सॉरी, कि आपने पार्ट टाइम जॉब की कौन सी करनी है, कितनी करनी है, या किस एरिया में अच्छी जॉब मिल जाएंगी, हम उनको सारा गाइड कर रहे होते हैं। स्पेशली ये चीज़ होती है कि हमारे पास जो हैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हों चाहे मास्टर्स के लिए जा रहे हों, दोनों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल होती हैं। बट मैं ये स्टूडेंट्स को आजकल सजेस्ट कर रहा हूँ कि जिस तरह चेंज हो रही हैं, एनवायरनमेंट चेंज होता जा रहा है, तो स्टूडेंट्स को ना थोड़ा सा स्किल्स पर्सन होकर जाना चाहिए। उनको कुछ टेक्निकल चीज़ें आनी चाहिए, ताकि जो है ना हर टाइम वो आप सिक्योरिटी की जॉब या डिलीवरी की जॉब नहीं कर सकते। तो इसलिए आपके पास कोई टेक्निकल हुनर हो, टेक्निकल चीज़ हो, ताकि आप अपनी लाइक जिस तरह लोग फ्रीलांसिंग करते हैं तो उनके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी होती हैं, उसमें वो अच्छा अर्न कर सकते हैं, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं। बट उसमें ये चीज़ होती है कि शुरू में आपको अपने एक्सपेंस निकालने पड़ते हैं, बट एट दी पैसेज ऑफ टाइम आप अपनी फैमिली को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हो। तो उसमें स्टूडेंट्स हैप्पी भी होते हैं, और जो आके जो है ना यूनिवर्सिटी को भी इंजॉय कर रहे होते हैं, मतलब अपनी स्टडीज़ कर रहे होते हैं, और साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे होते हैं। तो उसमें फिर उनके लिए ज़्यादा अच्छा मौका ये होता है कि वो हॉलीडेज़ में 40 आवर्स होते हैं, तो वो जिससे थोड़ा बहुत काम करके फिर अपनी फ़ीस को भी निकाल लेते हैं, ताकि अपने एक फ़ीस का जो पोर्शन होता है वो पे करके यूनिवर्सिटी को साथ साथ लेके चल रहे होते हैं। और सर मुझे ये बताइएगा, मोस्ट ऑफ दैट स्टूडेंट्स यहाँ के लॉयर मिडिल क्लास से लेके अपर एलिट क्लास तक भी यहाँ की जो अपॉर्चुनिटी है, ये क्लास बहुत ज़्यादा कह रही होती है कि बाहर जब हम जा रहे हैं तो हमारे कुछ के तो रिलेटिव्स रहते होते हैं, कुछ के जानने वाले रह रहे होते हैं, लाइक अगर हम नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑल ओवर द कॉन्टिनेंट्स में देखा जाए, तो यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से उनके लिए ईजीली असेस होता है। उन्हें जब हॉस्टलिंग की प्रॉब्लम आती है और उन्हें वहाँ अवेल करना पड़ता है, लाइक फॉर द हॉस्टल के एक्सपेंस, फूड के एक्सपेंस एंड यूनिवर्सिटी के एक्सपेंस, जो कि सेमेस्टर्स की फ़ीस जाती हैं बहुत ज़्यादा मिलियंस में। सो हाउ दे कंफर्ट विद ऑन दैट, और उनका चाहे कोई रहता है या नहीं रहता, और यहाँ के जो जितने स्टूडेंट्स आपके पास मेल फीमेल्स जाते हैं, और मुझे ये आप बताइएगा कि हाउ दे फील, हाउ दे कंफर्ट, कितना वो अपने आप को एक मेंटली स्ट्रॉन्ग रखें और इस चीज़ के भी ख्वाब के हवाले से, और हाउ दे कैन ईजीली असेस ऑफ एवरी डिग्रीज। उसमें ये चीज़ है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनके लिए हमने हर चीज़ की हम इनको इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, अकोमोडेशन की, उनको लिविंग एक्सपेंस कितने होंगे डेली लाइफ में, उसके बाद उनके जो है अकोमोडेशन के अलावा जो उसके अलावा उन्होंने कोई परचेजिंग करनी है, कोई चीज़ें परचेज़ करनी है, उसके अलावा कोई यूनिवर्सिटी के एक्सपेंस हो गया, हम उनको प्रॉपर गाइड करके भेजते हैं। सेकेंड, फिर हमारे पास स्टूडेंट्स की जो होते हैं कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, फिर हम उनको गाइड कर देते हैं कि इन स्टूडेंट के साथ जाके आप इनके फ़ोन करके इनसे पूछ सकते हैं, वो आपको अकोमोडेट कर देते हैं। सेकेंडली, इवन हम पाकिस्तान से ही कुछ स्टूडेंट्स को जो है ना इनके आपस में शेयरिंग कर देते हैं डाटा, और स्टूडेंट आपस में डिस्कस करके अपनी अकोमोडेशन भी अरेंज कर लेते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन लेना चाहते हैं, तो वो यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन भी हम स्टूडेंट्स को करवा के देते हैं। अगर आपका कोई रिलेटिव्स नहीं भी है तो यूके में या ऑस्ट्रेलिया में पहुँच के आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें इन्होंने बहुत ट्रांसपेरेंट सा माहौल है, आपके लिए कोई भी किसी भी जगह पे प्रॉब्लम नहीं आती। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर
स्पेशल डेस्क बने होते हैं जो आपको अकोमोडेशन के लिए, आपको फूड के लिए, आपको ईच एंड एवरीथिंग जो उस एरिया के अंदर होती है वो सारा गाइड किया जाता है। तो उसमें इवन हमने काफ़ी ज़्यादा फ़ीमेल भेजी। अभी मैंने एक फ़ीमेल भेजी, शी इज़ जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड, शी डन A लेवल और उसके बाद गई अभी। तो वो मुझे उसकी जो मदर थी वो बार बार कहती थी कि हम बड़ा परेशान है कि ये कैसे हैंडल करेगी। फिर मैंने उसकी अकोमोडेशन अरेंज करवाई यहाँ से, फिर उसके बाद उसको एयरपोर्ट से भी एक स्टूडेंट ने पिक किया तो अकोमोडेशन तक लेके गया। तो मतलब उसको अब आज की डेट तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो वो उसके पेरेंट्स भी बड़े हैप्पी हैं। उसके रेफरेंस से मुझे 2 और स्टूडेंट मिले। इवन उसका भाई अब जा रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन में, रसल ग्रुप यूनिवर्सिटी है। तो वो मतलब एक हमारा ट्रस्ट भी डेवलप हो गया, स्टूडेंट को सेटिस्फेक्शन भी थी। इसके अलावा और भी जो होते हैं स्टूडेंट्स जो होते हैं, इवन कई दफ़ा हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं जो मैट्रिक किया होता है, जिन्होंने अंडर 18 होते हैं, उनके लिए भी हम ये सारा अरेंज करते हैं। यूनिवर्सिटीज़ की अकोमोडेशन होती है, उसमें जो है ना यूनिवर्सिटी हमें बताती है कि आप जो है किस टाइप की अकोमोडेशन ले सकते हैं या आपको कौन टेक केयर कर सकता है। तो वो पूरी हम गाइडेंस दे के उनको सारा कुछ करवा रहे होते हैं। तो उसमें हमारे लिए कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि अगर हमारा कोई अंडर 18 भी इसको स्टूडेंट चाह रहा है तो वो भी कम्फर्ट जोन में होता है, उसको के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए हम स्टूडेंट को फुल एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे के भेजते हैं ताकि उसको वहाँ जाके कोई इशू ना आए। यानी अब कंप्लीट शऊर दे के, कंप्लीट गाइडेंस, पूरी एक अवेयरनेस दे के, शऊर दे के, ताकि उसको प्रॉब्लम ना हो। और सर एक आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, मोस्ट ऑफ दैट स्टूडेंट्स यहाँ पे माशाल्लाह HSN बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और मोस्ट ऑफ पाकिस्तान की भी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ के बाहर से भी पढ़ने आते हैं। सो मुझे बताइएगा कि यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ के जो ग्रेड हैं और मास्टर्स हैं, इंटरमीडिएट से लेके आगे फिर ग्रेड और मास्टर्स एंड देन PhDs में भी जा रहे होते हैं, प्रोग्राम्स के लिए जाएं और डिफरेंट प्रोफेशन ऑफ द डिग्रीज़ के लिए जाएं, उनके हवाले से बड़ा एक फील हो रहा, वो एक बड़ा फील कर रहे होते हैं कि हम, उनका एक टारगेट होता है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि 400 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, और कैम्ब्रिज एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो कि इंग्लैंड और अमेरिका की है, और स्टूडेंट्स का मेन टारगेट वो होता है। और आफ्टर ऑन दैट फिर हैम्पशायर एंड यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन एंड यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न एंड ऑल ओवर देयर। सो हाउस दैट फील अगर उनको वहाँ पे उतना मेरिट बेस में ना हो और उन्हें थोड़ी सी वो एक ड्रीम बेस में होते हैं कि हमने वो वहाँ वाली यूनिवर्सिटी में जाना है एंड दे कैन अफोर्ड, और उनके मार्क्स भी उतने आ रहे होते हैं, थोड़ी सी एक दो नंबर से, जैसे एक मेडिकल टेस्ट में जब वो एक एंट्री टेस्ट में रह जाते हैं MBBS स्टूडेंट्स और फिर वो मेडिकल की दूसरी फील्ड्स में जाते हैं। सो हाउ इज़ दैट, उनके हवाले से हमें कितना ईजीली असेस हमें उस जनरेशन को देना चाहिए, क्योंकि हर इंसान का एक ख्वाब होता है कि हमने एक बड़ी इदारे से करना है एंड देन फिर हमने एक अच्छी जगह पे हमने पुट ऑन होना है। हाउ दे कैन? जी नुमान भाई, उसमें ये चीज़ है कि हमारे पास UK में रसल ग्रुप यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया में हमारे पास ग्रुप 8 यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं जो कि टॉप ऑफ द वर्ल्ड हैं। अब उसमें ये चीज़ होती है कि एक स्टूडेंट हमें बताता है कि यार मैंने इस यूनिवर्सिटी में जाना है, किसी भी एक यूनिवर्सिटी का नाम लेता है टॉप ऑफ द लाइन जो है, तो हम उसके साथ उसको 2 या 3 ऑप्शन भी रखते हैं ताकि कल को उसके लिए कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। अगर एक यूनिवर्सिटी में हमारा एडमिशन नहीं हो रहा या हमारी कोई रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही तो हम दूसरी यूनिवर्सिटी से एडमिशन ले लेते हैं। तो मैं जो कोशिश करता हूँ कि एक स्टूडेंट का 2 या 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकूँ ताकि हमें जो है ना एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाए और एक अफोर्डेबल भी हो, और हमें जहाँ से ज़्यादा स्कॉलरशिप मिल रहा हो ताकि हम उस तरफ लेके जाएं। क्योंकि हमारी ये भी एक हमारी जो एक स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है कि हमें मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिला है। तो जो रसल ग्रुप यूनिवर्सिटीज़ हैं या ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो हमें अच्छा स्कॉलरशिप दे देती हैं अगर हमारी प्रोफाइल अच्छी है। तो उसमें ये होता है कि थोड़ी सी स्ट्रगल करना पड़ती है और उसमें हमें एडमिशन आ जाता है। और इवन मैंने अभी यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड में स्टूडेंट्स किए हैं, रसल ग्रुप है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में किए हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कार्डिफ में एक स्टूडेंट अभी भेजा। तो उसमें ये चीज़ होती है कि हमारे पास जो है ना अच्छी टॉप ऑफ दी लाइन यूनिवर्सिटीज़ हैं और स्टूडेंट उनको अवेल करता है। और रसल ग्रुप के अलावा ये है कि हमारे पास उनसे थोड़ी सी लो रैंक हैं, उसमें ये चीज़ होता है कि वो भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी हैं और वो भी समझ लें कि आप उनको अदर वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि रसल ग्रुप के टक्कर की हैं।
रसल ग्रुप वो होती हैं जो एक रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो जो उसके लेवल, इसके अलावा क्योंकि मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ आ गई 1992 के बाद जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने चार्टर दिए यूनिवर्सिटीज़ को, तो वो मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं अभी, तो वो भी रसल ग्रुप यूनिवर्सिटीज़ की टक्कर की हैं। तो उसमें ये है कि हमारे पास बहुत अबाडीन है, यूनिवर्सिटी ऑफ अबाडीन है, उसके बाद ग्लासगो कैलिडोनियन यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ एंग्लो रस्कन यूनिवर्सिटी है, ठीक है। उसके अलावा और भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को अकोमोडेट भी करती हैं, स्कॉलरशिप भी पार्शल देती हैं, और स्टूडेंट जाके अपनी जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, जो उनका इंटरेस्ट होता है जिस कोर्स में, वो कोर्स भी अवेल करके उसको स्टडी कर रहे होते हैं। और हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज़ हैं आलमोस्ट हमारे पास हर फील्ड का स्टूडेंट्स जा रहा है, जिसमें बिज़नेस के भी हैं, मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है, कंप्यूटर साइंस है, फिर उसके बाद आजकल डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, इनके काफ़ी ज़्यादा जो है ना चल रहे हैं। फिर इंजीनियरिंग के हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, वो जा रहे हैं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो उसमें जो है, फिर उसके बाद साइंस के हैं, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोमेडिकल साइंस है, हेल्थ केयर मैनेजमेंट के कोर्सेज़ है। तो मतलब हमारे पास रेंज ऑफ कोर्सेज़ हैं जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स को इजीली अकोमोडेट करते हैं, और स्टूडेंट जाके अपने कोर्स को कंप्लीट करता है, उसके बाद अपनी जो है ना लाइफ में अपनी जर्नी को आगे लेके चल रहा होता है। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं पाकिस्तान में आ जाते हैं अपने पेरेंट्स के बिज़नेस में, मतलब उनको सपोर्ट करने के लिए। कुछ ऐसे होते हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ या लोकल कंपनीज़ में अच्छी जॉब कर रहे हैं, और कुछ यूके या अदर कंट्रीज़ जहाँ वो गए होते हैं वहाँ सेटल हो जाते हैं। और मोस्ट ऑफ दैट स्टूडेंट्स होते हैं जो कि यहाँ के ग्रेड हैं, और उन्हें वहाँ जाके ज़्यादा दिन कहा जाता है कि आपने यहाँ के कोर्सेज़ करने हैं, और वो फिर कोर्सेज़ करते हैं। लाइक MBBS स्टूडेंट्स भी हैं, कंप्यूटर इंजीनियर्स भी हैं, एंड केमिकल इंजीनियर्स भी हैं, एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं। MBBS में ना एक चीज़ आ जाती है कि बाकी जितना आपने हार्ट सर्जन में किया है, आई में किया है, जिसमें भी आपने डिफरेंट ऑफ द फील्ड्स ऑफ द MBBS के किया है, लेकिन जो डेंटिस्ट्री है उसके हवाले से बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम आ जाती है कि वो डेंटिस्ट्री सिर्फ वो कहते हैं कि हमारे ही कंट्री से हो, उसमें ऑप्शन नहीं आती। अगर MBBS आपने बाकी फील्ड्स में से आपने किया है तो उसके आपका एंट्री टेस्ट आप देते हैं, वहाँ पे कोर्सेज होते हैं, देन आपका हो जाता है। सो डेंटिस्ट्री का यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोस्ट ऑफ दैट आपको कौन सी कंफर्ट यूनिवर्सिटीज़ लगती हैं जो कि इजीली असेस में दें, और बाहर कौन सा कंट्री है और कौन से आपके नज़र में? सो आप मुझे उस हवाले से बताइएगा जो डेंटिस्ट्री जो उसमें ये चीज़ है कि जो है ना डेंटिस्ट्री की फील्ड ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव फील्ड है। ये जो है पूरी दुनिया में जो डेंटिस्ट हैं, ये इसकी जो एजुकेशन है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। स्टूडेंट्स जो हैं मोस्टली, अभी मैंने एक स्टूडेंट था वो मेरे पास आया, वो अब मतलब इंशाल्लाह वो मैच्योर हो जाएगा। वो मुल्तान से हैं, एक फ़ीमेल स्टूडेंट है, तो शी इज़ डेंटिस्ट। तो अब वो जो है ना आगे MSc में कोर्स करना चाह रहे हैं डेंटिस्ट्री में, तो हमने उसके लिए 2-3 यूनिवर्सिटीज़ अभी सर्च की हैं, और उसमें ये चीज़ होती है कि मोस्टली जो है ना डेंटिस्ट्री में हमें UK सबसे अच्छा और कंफर्टेबल भी है इस वजह से, और सेकंड ये चीज़ है कि अदर कंट्रीज़ की बनिस्बत UK फिर भी थोड़ा सस्ता पड़ेगा। बाकी ये कि डेंटिस्ट्री में आप ऑस्ट्रेलिया में भी है, US में बहुत अच्छे कोर्सेज़ होते हैं। और इसके अलावा ये चीज़ है कि दुनिया में MBBS के बाद जो है ना डेंटिस्ट्री वाहिद फील्ड है जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो उसमें जो है ना कम ही लोग जो जा रहे होते हैं, क्योंकि उनके कुछ डिप्लोमास भी जो होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा स्टेप होते हैं, उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, लाइक 25,000 पाउंड से प्लस हो जाती हैं। तो इसलिए कुछ जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो उसको फिर वो प्रेफर नहीं कर रहे, तो वो यहाँ मलेशिया या कोई अदर कंट्रीज़ में जाना चाह रहे होते हैं जिनमें थोड़ी सी उनको फ़ीस कम मिल रही होती है। वैसे तो स्कोप तो बहुत अच्छा है हर कंट्री का, मलेशिया का है, UK का है, ऑस्ट्रेलिया का है, US का है, तो उसमें आप जा रहे होते हैं। हमें और हमारे पास वो यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं जो आप डेंटिस्ट्री में भी जा सकते हैं, MBBS वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी जा सकते हैं। इवन MBBS वाले स्टूडेंट्स जो है ना UK में जॉब के लिए भी जाते हैं। वो एक होता है प्लैब 1 प्लैब 2 पेपर, तो वो पाकिस्तान से भी हो जाता है, और उस कुछ स्टूडेंट्स को जो हम सपोर्ट करते हैं वो UK से जाके भी देते हैं, और उधर जाके वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसके बाद वो वहाँ अपना जो है ना वर्क वीज़ा पे कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हमारे पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, हम स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे होते हैं। और जो है स्टूडेंट हमारे पास LLM वाले स्टूडेंट्स बड़े आ रहे होते हैं जिन्होंने LLB किया होता है,
LPC है, GDL है, ठीक है, ये वो जो कोर्सेज़ हैं जो है आगे आपको ब्रिस्टर और सोलिस्टर की तरफ लेके जा रहे होते हैं। तो वो हमारे पास वो भी नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस तरह के कोर्सेज़ रन कर रही हैं और स्टूडेंट्स को अकोमोडेट अच्छा कर रही हैं। तो उसमें हम स्टूडेंट्स को देते हैं, उसमें बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, रसल ग्रुप भी हैं और इकनॉमिकल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, जिनमें एक अच्छा स्टूडेंट जो है ना अपने आप को अच्छी एजुकेशन के साथ अपने आप को किसी भी जगह पे सेटल कर सकता है, वो पाकिस्तान में या इंग्लैंड में। एज व्यूअर्स मैंने आई एम ऑल्सो एन एंकर पर्सन, यू नो दैट, और उसके अलावा मैं एजुकेशनिस्ट भी हूँ। सो एज एजुकेशनिस्ट मैंने इन सर दिल को भी देखा और इनके जितने अदारों के साथ भी थे, स्कैन्स के साथ भी और भी सब IDP के साथ भी, तो एज मैंने देखा है माशाल्लाह दे डोंट वेस्ट द टाइम ऑफ द स्टूडेंट, पहले ही लेते हैं। लाइक मैंने इनको खुद भी मैंने अपने टीचर्स भी प्रोवाइड किए जो कि सर तैयब थे, और भी जब वो यहाँ पे थे एंड देन दुबई गए एंड अब ऑस्ट्रेलिया हैं, तो मैंने इनको वहाँ से कॉल की। और यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हों जो कि GC यूनिवर्सिटी के भी हैं और किंग एडवर्ड के भी हैं, तो मुझे हमेशा कहा गया कि बेटा अपने टाइम नहीं किसी का वेस्ट करना। इनके जो सीनियर्स होते थे वो कहते थे कि आपने पहले उनका मुझे बताएं, CV भेजें, देन उसके अकॉर्डिंगली। सो ये टाइम किसी का वेस्ट नहीं करते और ना ही फेक कंसल्टेंट्स की तरह हैं, लाइक जो कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं और फिर बताते हैं कि ना हाँ अब ये होगा, और यहाँ सुहाने एक ख्वाब दिखा देने, फिर उसके बाद वो चीज़ एक बड़ी जिसकी मिलियंस में इन्वेस्टमेंट हो रही होती है, सारी ज़िंदगी का एक आपका जो निचोड़ होता है वो आप लगा रहे होते हैं। आफ्टर ऑल दैट वो फिर एक रिज़ल्ट एक बैड आए और वो गुड आए, और फिर कुछ स्टूडेंट्स जाएँ और फिर उनके साथ कुछ एक डिफरेंट एक चीज़ हो, वैसा सिनेरियो मैंने इनके साथ नहीं देखा। सो व्यूअर्स आप इनको इस अदारे को जो कि सहर इंस्टीट्यूट है स्टडी ब्रॉड वीज़ा का, ऑल ओवर द नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, Asia and African countries and Australian, all over that country continents में सब कंट्रीज़ की जो जितनी टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्पेशली उनको सारे जितनी भी डिग्रीज़ के, इंटरमीडिएट्स के, डिग्रीज़ के और मास्टर्स PhDs के प्रोग्राम्स को डील कर रहे होते हैं। एंड वेरी नाइस। आफ्टर दैट हम लास्ट आपसे पूछना चाहेंगे, हम देखना चाहते हैं कि इस जनरेशन में आपने कितनी कम एज में आप अदारा भी रन कर रहे हैं और आप अदारों से भी अटैचमेंट रही है, तो अदारों को तो बड़े एक डेकेड्स लगते हैं, आपने इतनी जो एक कम एज में आके और इतना एक ट्रस्ट डेवलप और ख़ासकर इंटरनेशनल लेवल पे किया। नेशनल लेवल पे तो आप कह रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटीज़ में भी आप यूथ को क्या आप एक मैसेज देना चाहते हैं, और उनको कितना एक पैशनेट होना चाहिए एक एज एजुकेशनिस्ट के होते हुए भी अपने भी कंट्री में एंड आउट ऑफ द कंट्रीज़ में भी अब्रॉड लेवल पे, ख़ासकर यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि महकमा तालीम जो है एजुकेशनिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड बड़े ये एक सबसे ज़्यादा हसास आता है, फिर इसके बाद मेडिकल और ऑल दैट सारे आ जाती हैं डिपार्टमेंट्स। जी नुमान भाई, हमारे पास ये चीज़ है कि मैंने जब काम स्टार्ट किया तो हमें यही बताया गया शुरू में कि भाई आपने स्टूडेंट के साथ फेयर होके चलना है, किसी को कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, क्योंकि उसका फ्यूचर जो है ना आपके हाथ में होता है। तो हम नहीं चाहते कि किसी एक स्टूडेंट का भी हमारी वजह से कोई गलत काम हो जाए, इसलिए हम उसको फुल फ्लैज इन्फॉर्मेशन दे के भेजते हैं ताकि वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी कर सके, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाए। हम उसको गाइड कर रहते हैं हर स्टेप के ऊपर कि एडमिशन की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू कैसे देना है, अगर एम्बेसी का कोई इंटरव्यू आता है तो उसको हमने कैसे ट्रैकल करना है, उसकी हम प्रॉपर प्रिपरेशन करवा रहे होते हैं इवन। तो उसमें ये चीज़ होती है कि हमारी एक प्रॉपर हम टीम के साथ चल रहे होते हैं। और सेकेंड ये चीज़ है कि मैंने ये देखा कि मैंने काफ़ी ऐसे जो स्टूडेंट्स भेजे थे जो अच्छे कंट्रीज़ में सेटल हैं, और मेरे कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो वो यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चरशिप भी कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें मतलब लेक्चरशिप भी कर रहे हैं, कुछ मैनेजमेंट में भी हैं। तो उसमें मेरे पास एक स्टूडेंट थी फीमेल, शी इज़ डन ACC फ्रॉम पाकिस्तान। तो वो अभी गई, फिर UK में गई, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लंकाशायर में। तो उसने वहाँ से स्टडी की, फिर उसने मुझे एक दिन फ़ोन किया कि सर मेरी यहाँ जो है ना मैनेजमेंट में जॉब हो गई है, एडमिनिस्ट्रेशन में। तो वहीं से उसने डिग्री ली, वहीं यूनिवर्सिटी ने उसको स्पॉन्सरशिप दे दी कि वो वहाँ जॉब कर रही है। तो इसके अलावा और भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो अपना भी मतलब ऑन बिज़नेस रन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स को स्ट्रगल करना पड़ती है, पर यह कि
आहिस्ता आहिस्ता आपको वो आपकी चीज़ मिल जाती है। अगर आप ये कहें कि मैं इन शॉर्ट टाइम चीज़ों को लेके चलूं और मुझे जो है ना बस 2-4 साल के अंदर चीज़ मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको थोड़े से स्टेप मीट करना पड़ते हैं, हर कंट्री की रिक्वायरमेंट्स को देखना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया की रिक्वायरमेंट डिफरेंट हैं, कनाडा की डिफरेंट हैं, यूएस की डिफरेंट हैं, यूके की डिफरेंट हैं। तो इसलिए हमें जो है ना हर रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टूडेंट को बताना पड़ता है। और जो है बाकी ये चीज़ है कि जो हमारे यंग पर्सनस हैं, लाइक हमारे पास इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स आते हैं, या कुछ जो है मोस्टली हमारे पास मास्टर्स के लिए स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं जिन्होंने बैचलर्स ऑनर किया होता है। और एक चीज़ एक लम्स जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे, जो अमेरिकन तो नहीं है लेकिन जो ज़्यादातर उस लेवल की जो लेके चल रहे हैं, दे आर फ्रॉम, उनके डीन्स भी सब और सारा और लेक्चर्स भी उनके, तो ज़्यादातर बाहर से पढ़ के आए एंड देन फिर वहाँ पे भी लेक्चरर्स हैं। लम्स में LSE में एज मेरे फैमिली मेम्बर्स में भी मैंने देखा, लम्स में भी माशाल्लाह बाहर से भी और इधर से भी पढ़े और फिर लेक्चरर्स हैं। सो LSE, लम्स, IBA एंड NUST एंड NCA, सो मोस्ट ऑफ दैट स्टूडेंट्स के यहाँ के जो होते हैं और जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे, उनका आप बताइएगा। एक इनके लिए तो बहुत इजीली असेस होता है और इनके जो है मार्केट वैल्यू बाहर के जो एक इनको इजीली जॉब भी और इनको इजीली यूनिवर्सिटीज़ में भी स्टूडेंट्स को मिलता है एडमिशन। जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल से पढ़े होते हैं उनके लिए कितना इजीली असेस होना चाहिए और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ये क्लास टाइम में ये आप बता दीजिएगा व्यूअर्स को कि ये बहुत ज़रूरी है जनरेशन होती है कि जो हमारे छोटे इंस्टीट्यूट से कुछ पढ़ के आए होते हैं, कुछ कॉलेजेस से पढ़ के आते हैं, कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी से पढ़ के होते हैं जो मतलब इतनी अच्छी रैंकिंग नहीं है, तो मैं उसको बुरा तो नहीं कहता, पर उसमें ये चीज़ है कि मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ, आप किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ें, आपके पास स्किल्स और नॉलेज होना चाहिए। चाहे आप लम से पढ़ रहे हैं या आप किसी और छोटे इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए हैं, आपने जहाँ से भी एजुकेशन ली है, आप कोशिश करें अपने जो टीचर्स हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लें। आपके अंदर स्किल्स और नॉलेज होगा तो देन आप मार्केट में अपने आप को कम्पीट कर सकते हैं किसी के भी साथ। लाजमी नहीं है कि एक स्टूडेंट जो लम से पढ़ा हुआ है तो वही अच्छी जॉब लेगा। उसमें ये चीज़ है कि अगर आप दरमियानी इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं तो आपके पास स्किल्स, नॉलेज है, आपके पास टेक्निकल स्किल्स हैं, आप उस बंदे को मीट कर सकते हैं, उसके जो है अपने एम्प्लॉयर को जो है ना कन्विंस कर सकते हैं कि भाई मेरे अंदर भी ये नॉलेज है, मेरे पास स्किल्स हैं, ठीक है, और मैं पॉइंट्स जानता हूँ कि मैंने इस चीज़ को कैसे हैंडल करना है। तो ऑब्वियसली वो लोग भी मार्केट लाइक ऑफ द UET है जो यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, इसी के जो ग्रेड किए होते हैं और फिर इंजीनियरिंग में, फिर उसके बाद लाइक डेस्कॉन में और फिर उसके बाद मास्टर्स भी कर रहे होते हैं। और मोस्ट दैट हमारे एशियन भी जो जितनी बड़ी टॉप की इंडस्ट्रीज़ हैं, नॉर्थ अमेरिका की हैं, इंग्लैंड की हैं, वो फिर बहुत ज़्यादा बुला रही होती हैं हमारे इंजीनियर्स को। और हमारे इंजीनियर्स माशाल्लाह और डॉक्टर्स, ऑल ऑफ दैट द प्रोफेशन में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा महारत दे रहे हैं। एंड लाइक एनिमेशन में भी अगर NCA के भी देख लिया जाए, सो इट्स अ वेरी नाइस एंड अ वेरी हेल्दी डिस्कशन विद यू एंड व्यूअर्स। हमें बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत इनसे हेल्दी डिस्कशंस की फॉर अबाउट टू बी स्पेशली फॉर आवर यूथ, क्योंकि एक यूथ यहाँ से और बाहर से पढ़ेगी तो हमारे पाकिस्तान के लिए बाहर भी और यहाँ पे भी नाम हमारा अच्छा करेगी। सो थैंक यू सो मच सर सरदील, इट्स अ प्लेजर टू मीट विद यू एंड स्पेशली फॉर आवर व्यूअर्स के लिए आपने बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। नुमान भाई आप लोगों का शुक्रिया। सेकंड ये चीज़ थी कि मैं आपके रेफरेंस से ये बताना चाहूँगा, अगर कोई स्टूडेंट्स हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है तो हमारा नंबर है 03214376 ये मेरा नंबर है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा ये चीज़ है कि किसी भी किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो स्टडी अब्रॉड के हवाले से, लाइक UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, USA, यूरोप, हम यूरोप के कंट्रीज़ को, इटली हो गया, फ्रांस, डेनमार्क, नॉर्वे को भी डील कर रहे हैं, तो उनमें भी हम आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे और आपको फुल फ्लेज इन्फॉर्मेशन देंगे, ताकि आप जो है ना किसी के फेक बंदे के पास ना चले जाएं और आपके फ्यूचर्स में और आप फ्यूचर का मसला हो। सेकंड, आपके पेरेंट्स की जो एक जमा पूंजी है वो ज़ाया ना हो। तो हम एवरी जो है मोमेंट आप लोगों के लिए हाज़िर हैं। मतलब हम मंडे टू सैटरडे बैठे होते हैं, आप किसी भी टाइम हमारे पास विज़िट कर सकते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक। तो आप आएँ, हम इन्फॉर्मेशन देंगे। और नुमान भाई के रेफरेंस से ये है कि कोई भी स्टूडेंट आएगा तो हम उसको अपनी कंसल्टेंसीज में भी 50% ऑफ देंगे।
थैंक यू सो मच। ये तो एक बहुत ह्यूज डिस्काउंट है व्यूअर्स। एज एजुकेशनिस्ट, एज अ एंकर, इन्होंने बहुत रिस्पेक्ट एज अ एजुकेशनिस्ट के हवाले से आप दी। तो व्यूअर्स आप मेरे रेफरेंस से आ सकते हैं और ज़रूर आप डिस्काउंट भी आपको ज़रूर मिलेगा। और इनकी सेहत कंसल्टेंसी जो है ये बरकत मार्केट, गार्डन टाउन, लाहौर में है, पाकिस्तान। सो यू कैन अवेल अस। और इनके जो है जो टाइमिंग्स और सारा इन्होंने नंबर्स भी बताया है, यू कैन सी दिस, और आपको भी स्क्रीन्स पे भी सब इंशाल्लाह आएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच नुमान भाई, बहुत शुक्रिया आपका टाइम का। और सेकंड ये चीज़ है, बस आप भी मेरा तो बल्कि ये स्टूडेंट से है कि अगर कोई भी अब्रॉड के लिए जाना चाह रहा है कि वो, पर उसके लिए उसको एक अपनी इंग्लिश अच्छी कर लें और इंशाल्लाह अपॉर्चुनिटीज़ उसके पास बहुत ज़्यादा हैं। कॉन्फिडेंस लेवल भी होना चाहिए। इंग्लिश एक अच्छी हो जाएगी, आर्ट्स कर लें, पीटी कर लें, ताकि उसकी रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग अच्छी हो जाए तो वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करेगा, तो ऑब्वियसली वो दुनिया में किसी भी जगह पे सेटल हो सकता है। और स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज इज़ नॉट अ हार्ड लैंग्वेज, ये एक मदर टंग है। वहाँ के भी लोगों को इंग्लिश अपनी नहीं, उसकी ग्रामर आ रही होती है। हम टॉकिंग अबाउट फॉरनर्स, जैसे हमें उर्दू की ग्रामर नहीं आ रही होती और हम ये स्कूलिंग कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन सेम आज आप अपनी स्पोकन, आप रीडिंग और राइटिंग और स्पोकन, इसकी आप आदत डालेंगे, देन आपको वो एक, और हियरिंग स्पेशली, तो देन ही यू कैन अवेल। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया नुमान भाई, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कोई भी आपके रेफरेंस आएगा, हम उसको फुल फ्लैज इन्फॉर्मेशन देंगे और उनको अकोमोडेट करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई एम योर होस्ट नोमान इकबाल एट द प्रोग्राम आज की शख्सियत एट निज़ाम TV, निज़ाम न्यूज़ चैनल। थैंक यू। What does it take to dream, to aspire, to be better every day? It takes vision to pave the way for a better future. It takes discipline to create synergy. And it takes courage to step into the light.